आज फिर से एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी हम हाईलाइट करने वाले हैं। ये GK1 में है, 585 यार्ड्स है। So you enter into the apartment and you have this large area in front of you और ये इस प्रॉपर्टी की हाईलाइट है। Now this is the drawing room. अब ये बहुत बड़ा लाउंज है। यूजुअली थोड़ा सा नैरो होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। आज फिर से एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी हम हाईलाइट करने वाले हैं। ये GK1 में है, 585 यार्ड्स है। और जिन जिन चीज़ों से मुझे फैसिनेशन है ना, वो इसमें काफ़ी अच्छी हैं। जैसे टू स्टार्ट विद इसका डोर देखो तो आपको लग रहा होगा ये 3D विनियर है। 3D विनियर नहीं है, एक्चुअली 3D है। लाइक यू नो, ये ऊपर नीचे ऐसे है। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये 585 यार्ड्स की प्रॉपर्टी, और इसमें एक ऐसी चीज़ है जो 1000 गज की प्रॉपर्टी में भी नहीं होती, which I really loved. So the moment I saw it, मैंने कहा इसको हम जरूर कवर करेंगे। So you enter into the apartment and you have this large area in front of you, और ये इस प्रॉपर्टी की हाईलाइट है। इतना बड़ा एक तरह से टेरेस फर्स्ट फ्लोर पे 1000 गज में, 2000 गज में भी नहीं मिलेगा आपको। इस प्रॉपर्टी में ये यूनिकली है। क्यों है? इज अ लिटिल टेक्निकल की ग्राउंड फ्लोर का कुछ एरिया था ऐसा, प्राइवेट लिफ्ट है, ये है वो, तो उसके ऊपर इतना बड़ा एरिया निकल आया। बारिश हो रही है, ग्रेट वेदर ऑन दिस संडे एंड आई एम वेरी मच इन माई संडे अटायर। आई एम लविंग इट। सर्दियों के लिए एरिया बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी आएगी, मतलब जैसे आज का वेदर है, आज के लिए ये ठीक है। वैसे भी से इवनिंग्स में आपके घर में अगर कोई गेट टुगेदर है और इतना बड़ा स्पेस आपको चाहिए, ये आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। यू हैव टू बाय अ थर्ड विद टेरेस विच आर वेरी रेयर एंड मच मोर एक्सपेंसिव। जैसे इसका थर्ड विद टेरेस अगर आप लेने जाओगे तो पता नहीं कितने करोड़ महंगा हो जाएगा। सो दिस एरिया इज ऑल्सो नाउ कनेक्टेड टू द ड्राइंग रूम। ठीक है, तो जैसे ही आप समझ लो आपके घर में गेट टुगेदर, ये लोग आ रहे हैं, वो यहाँ भी आ सकते हैं। तो आप ड्राइंग रूम में चलते हैं यहाँ से। Another thing that they've done is a very subtle thing on the walls. It's a texture paint. I like it, you know. More than me liking it, it is very unique. आपको ज़्यादातर घरों में मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो बीच में जो पैटर्न्स किए हैं इसके ऊपर, फ्लोरिंग के ऊपर, ये भी बहुत अच्छे किए हैं। मतलब बहुत यूजुअल काम नहीं है, you know. And I'm someone who does not like the usual very much. Now this is the drawing room. There is a very large lounge or dining on the other side. अच्छा, वो जो हमने एरिया देखा ना, वो मेन बैल्कनी वैसे नहीं है घर की जैसे होती हैं। वो बैल्कनी सेपरेट है। जैसे सामने हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत बड़ी बैल्कनी है। Also very neatly done balcony. अगर हम उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देखें तो you will see that the area is very लार्ज। बहुत अच्छी टाइल्स यूज की हुई हैं, बहुत अच्छे से बंद भी की हैं। ठीक है, so this builder has done a very good job in terms of finishing, in terms of taking care of small details. अभी भी कोई आया हुआ था, वो अलमीरास के और जो अलमीरा और वॉल के बीच में जो गैप होता है उसको सिलिकॉन से जिस हिसाब से कर रहा था, यू नो, आई मीन दीज थिंग्स काउंट अ लॉट। ओके, सो वी आर इन द फ्रंट बैल्कनी। काफ़ी यहाँ से ग्रीनरी वगैरह दिख रही है। एंड माइंड यू, वी आर इन GK1, तो यहाँ पे कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे सामने पेड़ हो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, क्योंकि रोड तो सारी नैरो ही होती हैं और देयर इज़ नॉट मैनी ग्रीन पैचेस रियली। थोड़ा ड्राइंग रूम को और इंस्पेक्ट करें। वेरी नाइस कलर स्कीम, वेरी नाइस कॉम्बिनेशंस। हूएवर द डिज़ाइनर हैज डन अ गुड जॉब। इसके अंदर इन्होंने ये ग्रूव्स दिए हैं, ठीक है, और ये POP के ऐसे मोल्डिंग्स वगैरह बनाई। सीलिंग के ऊपर इन्होंने क्या किया, दे यूज लाइक 3 लेवल्स, 1 2 3, इनफैक्ट 4 लेवल्स। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही हाई सीलिंग है। अब यही चीज़ें हैं, जब आप इतने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज ले रहे हो तो यू वांट टू हैव दैट फीलिंग कि आपने, यू नो, हाई सीलिंग्स हैं, यू फील लैविशनेस, लार्ज बिग रूम्स और लॉट ऑफ स्पेस, यू नो। तो ये सब फीलिंग अगर नहीं आई तो फायदा क्या हुआ। डोर मैंने आपको दिखा दिया था, ये भी अगर आप देखो, दिस इज द अदर डोर। सो दे हैव केप्ट द सेम थीम इन द होल हाउस। दिस इज द काइंड ऑफ डोर्स, द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन। वेरी लॉन्ग थिक डोर्स, फैंटास्टिक डोर्स आई वुड से। इस वॉल पे ये वाला POP का डिजाइन किया हुआ है इन्होंने। नाउ ऑल ऑफ दिस इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक, यू नो, समथिंग दैट सम पीपल जस्ट वांट प्लेन, बट ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत लाउड है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल विल फॉल इन लव विद। इसका बाथरूम बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वहाँ जाने से पहले, क्योंकि उसके अंदर भी स्टोरेज है,
थोड़ी स्टोरेज हम यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं कि यहाँ पे भी इन्होंने स्टोरेज दी हुई है। सो गुड लुकिंग वार्डरोब्स, वेरी गुड लुकिंग वार्डरोब्स, वेरी गुड फिनिश, यू नो क्लीन फिनिश, प्रेजेंटेशन अच्छी है बिल्डर की, आई वुड से। नाउ लेट्स गो टू द बाथरूम। नाउ दिस इज लार्ज, दिस इज ह्यूज, एंड एज आई ऑलवेज से इन ऑलमोस्ट ऑल माय वीडियोस आई गेस कि ये जो लाइट कलर्ड मार्बल है बड़ा अच्छा लगता है, और इसके साथ इन्होंने कंट्रास्ट में किया, पूरे घर की थीम के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और ये बाथरूम है काफ़ी बड़ा है, तो बड़े के अंदर आपने जैसे ये वाला कलर यूज किया, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। अगर पूरा भी ये कर देते तो भी शायद अच्छा लगता, पर इसके साथ कंट्रास्ट में और ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे इसके अंदर जो ये पैटर्न्स हैं, रेशे हैं, यू नो, वो भी थोड़े से इसी के शेड के हैं। दे यूज्ड आई थिंक, अब कुछ बता पाना कितने रुपए फुट का काम है बड़ा मुश्किल है, बट दिस इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव वर्क इज ऑल आई कैन से। ठीक है, ब्लैक फिटिंग्स यूज करी है इन्होंने कॉलर की, विच आर लुकिंग वेरी गुड, यू नो। बेसिन थोड़ा सा वैसे यूज किया है जो ट्रायंगुलर सा। तो हमने बाहर देखी थी वार्डरोब्स, और यहाँ पे भी एक पूरी वॉल आप कह सकते हैं वार्डरोब्स की है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज हियर, यू नो। इसको भी अगर देखें एक बार के लिए, so I think there is enough storage for someone living in this bedroom। वहाँ बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर इन्होंने ग्लास यूज़ किया है, which is smarter always, you know, for a bathroom, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर तो हो ही जाता है। अब चलते हैं इसके शावर एरिया में। शावर एरिया इज अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई ऑलवेज लव दिस ब्लैक प्रोफाइल्स, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, और शावर के अंदर भी इस वॉल के पीछे से एक लाइटिंग इफेक्ट दिया है, you know, this is looking so nice। I don't know how good it is looking in the video, but it's looking great। अगेन ब्लैक कॉलर की फिटिंग्स यूज की हैं, इसमें डिफरेंट मोड्स हैं दैट यू कैन यूज, बट दे हैव आल्सो गिवन स्टीम बाथ। ये स्टीम बाथ का इसका वो है, व्हाटएवर यू कॉल इट, आउटलेट और व्हाटएवर। यहाँ पे आपका एक पैनल दिया हुआ है, सो यू कैन सेलेक्ट, यहाँ से टेम्परेचर वगैरह आप सेलेक्ट करके इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में यहाँ विंडो है, अगर आपको लग रहा है उसके बाद आप जस्ट आफ्टर योर से टेकिंग स्टीम, इफ इट इज टू मच, यू नो, यू कैन लीव इट ओपन जस्ट अ लिटिल बिट and it takes care of everything। There is also an exhaust, so you put that on, it will do that also, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आप चाहते नहीं कि यहाँ पे वो हो जाए ह्यूमिडिटी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि लोगों ने कुछ लगाया है, एक चीज़ होती है कि क्या क्वालिटी लगाई। तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है वैसे। illuminated mirrors, this is very nice। all in all I don't think there is, I have any complaints। they've given 2 exhausts in the bathroom, होने चाहिए वैसे, थोड़ा बाथरूम बड़ा भी है और वैसे भी होने चाहिए, बिकॉज से देयर इज एनी स्मेल और व्हाटएवर, सो यू कैन गेट रिड ऑफ इट। अब यहाँ से हम उस व्यू में देखेंगे तो इट विल शो यू हाउ लार्ज द प्लेस लुक्स। माइंड यू द यूजुअल साइज इन GK1 इज 500, ये ऑलमोस्ट 600 है, ये 585 है। ठीक है, तो वैसे नाउ आई ऑलवेज लाइक दिस, यू नो, दिस लॉन्ग पैसेजेस एंड यू नो सम डिजाइन इन द मिडल, और इस साइड को वॉल थोड़ी सी डिफरेंट है, बट नॉट वेरी लाउड आई वुड से। नाउ दिस इज द पाउडर रूम, इसको भी कोई बहुत टाइनी नहीं बनाया। खैर इनके पास स्पेस भी है एक्चुअली, बिकॉज दे हैव 585 यार्ड्स टू प्ले विद। 400 गज में, 300 गज में पाउडर रूम बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। और ये बिल्डिंग अभी पूरी रेडी नहीं है, ठीक है, दिस इज अबाउट 90% रेडी और 95% रेडी। We are always trying to shoot something before the possession is handed over to the party, because एक बार किसी को possession दे दिया तो फिर उस बायर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी तो हम बिल्डर को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर प्लीज़ हमें हेल्प कर दो, सो वी कैन शूट एंड हाईलाइट योर प्रॉपर्टी। और लिटरली इट इज़ नॉट लाइक अ मार्केटिंग गिमिक और व्हाटएवर। आई जस्ट सॉ दिस रिसेंटली, जब ये काम हम इतना हो गया, पहले बहुत बार देखी थी, आई वाज लाइक यार क्या बनाई है, मज़ा आ गया, यू नो। सो आई वाज लाइक इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं। ओके, टाइम फॉर द किचन। किचन में आते हैं, यू नो, यहाँ पे वाइट और ग्रेज यूज किए हैं, वेरी नाइस। ग्लॉसी यूज किया है, आई ऑलवेज से किचन में ग्लॉसी बेटर है, मैट भी चल जाता है पर ग्लॉसी बेटर है। और दीज आर ऑल टाइल्स, मार्बल यूजुअली होना भी नहीं चाहिए, ग्रेनाइट हो सकता है, और बट दे यूज टाइल्स। बॉश की फिटिंग्स हैं, वहाँ पे भी लगी हुई हैं। दिस साइड यू गेट द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई डोर वगैरह नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। पर ये ना ऑप्शन है, अगर आपको चाहिए तो डोर लग जाएगा, और लगवा भी लेना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट कुकिंग इन द इंडियन फैशन और आपके तड़के लग रहे हैं और चीज़ें बन रही हैं, तो पूरे घर में स्मेल हो जाती है या व्हाटएवर, यू नो, महक हो जाती है।
ओके, सो एक चीज़ इन्होंने और बड़ी अच्छी की है कि जो वॉशिंग जो सॉरी यूटेंसिल्स एरिया है, जो इसको वेट एरिया कहते हैं, वो इस साइड को कर दिया, ठीक है ना। तो जितने भी आपके अगर यूज यूटेंसिल्स हैं जो भी हैं तो वो वहाँ पे विजिबल नहीं है, और जितने भी यहाँ पे बटन्स वगैरह हैं टू हैंडल द वाटर एंड दिस एंड दैट, है ना। वैसे तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, पर फिर भी इसी साइड दे दिए। तो दिस इज़ गुड बिकॉज इफ़ यू हैव से डोमेस्टिक हेल्प, है ना, तो आपके सर्वेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सा हम बाहर की साइड आ रहे हैं। किचन के साथ ये बैल्कनी दी हुई है जो हम बाद में देखेंगे, एक बेडरूम से भी अटैच्ड है। यहाँ आप चाहो तो एक वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हो ताकि आपका वो वॉशिंग एरिया यहाँ हो जाए। ड्रायर भी लगाना चाहो लगा सकते हो वैसे, ठीक है। वैसे किचन के अंदर भी स्पेस है, अगर हम ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं फिट कर लेंगे, बट आई थिंक मोस्ट पीपल डोंट वांट इट इनसाइड, दे वांट इट आउटसाइड, तो आप बाहर रख सकते हो। सो दिस इज ओवरऑल द किचन। किचन में मार्बल थोड़ा सा डिफरेंट यूज किया है नीचे, विच इज़ गुड, थोड़ा सा उससे बाइफरकेट भी हो गया। और देखा जाए तो अब ये और ये सेम है, ठीक है। सो यू नो दिस इज वेयर द डिजाइनर्स, द मोर क्रिएटिव पीपल कम इन। मेरे जैसा आदमी बना रहा होता तो शायद ये ना होता। सो यू नीड, देयर आर पीपल हु डू स्पेसिफिक जॉब्स, आई नो हाउ टू डू माय जॉब, देयर आर पीपल हु नो हाउ टू डू दिस। ओके, अब ये बहुत बड़ा लाउंज है, यूजुअली थोड़ा सा नैरो होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। बहुत बड़ा लाउंज है, इसमें काफ़ी सारा इन्होंने पीओपी का काम किया है और बहुत क्लीन है, जैसे ना बिल्कुल स्मूथ है इसकी एजेस, और ऐसे नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है या कुछ है। सो आई वुड से नाउ दिस इज अ मच मोर प्राइवेट एरिया, क्योंकि अगर वहाँ जैसे मेन डोर है, वहाँ से कोई आता है तो डोर ऐसे खुलता है, सो ही कांट सी हियर, ही कैन ओनली सी दैट साइड, है ना। अब हमारे पास यहाँ 3 बेडरूम्स हैं और ये लाउंज है, बिकम्स वेरी वेरी क्लीन एरिया। इस बेडरूम में चलते हैं। आई थिंक दिस इज द स्मॉलर ऑफ द 3, बट स्टिल वेरी लार्ज। इट्स नॉट स्मॉल बाय एनी मीन्स, बट जस्ट स्मॉलर, उनसे छोटा है। ये वार्डरोब्स आ गए यहाँ पे, बीच में इन्होंने जगह छोड़ी हुई है, सो यू कैन हैव अ स्क्रीन एंड देन मे बी अ स्टडी टेबल और व्हाटएवर यू वांट, और you could just add more wardrobes if you don't want all of that. But the wardrobe is very smart looking, you know. अब ये एक छोटी सी चीज़ है जो इन्होंने की है, and these small things make a big difference. Actually, in anything in life, small things always make the most difference, you know. क्योंकि बड़ी चीज़ें तो सबने कर रखी होती हैं. All right. This is the bathroom. Lovely. क्या बाथरूम है. इसके अंदर स्टीम बाथ वगैरह नहीं है वैसे, बट स्टिल इट्स जस्ट अमेजिंग. अगेन वाइट और ग्रे का थोड़ा सा यूज़ किया है, और जो वर्कमैनशिप है वो बहुत अच्छी है. क्योंकि कैसे आपको दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे जब पत्थर को जोड़ते हैं ना, तो जैसे ये एक पत्थर था दूसरा था, दोनों की लाइंस आके ऐसे जुड़ रही हैं, यहाँ पे आके जुड़ रही हैं. सो ऑल ऑफ दैट इज अगेन कूलर की फिटिंग्स हैं. सीट इसमें टोटो की यूज़ किया है, विच इज़ अ वेरी हाई एंड ब्रांड ऑल्सो, बट एवरीथिंग एल्स इज कूलर. लेट्स सी, तो स्टोरेज है, नीचे स्टोरेज है. बाय द वे आजकल बड़ा नॉर्मल है, पर फिर भी आई थिंक हाईलाइट कर देना चाहिए कि जैसे बेड्स के साइड पे USB पोर्ट्स दिए हुए हैं. सो से यू वांट टू चार्ज योर फोन एट द नाइट, यहाँ पे आपकी ड्रेसिंग वो पड़ी होगी, साइड टेबल पड़ी होगी, उसके ऊपर आपका फ़ोन, और यू कैन डू दैट. You want to put on the AC, you can put on from here, put off from here, you know, right next to the bed. You'll also have a remote, of course. And did I show you the ACs yet? No, I don't think so. So ACs जो हैं, ये one-way flow cassette ACs यूज़ किए हैं. These are very thin ACs. क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़े वाले स्प्लिट लगाओगे तो इतने जगह ले लेते हैं टेरेस में, ये इतनी सी ले लेते हैं, ठीक है. सो और टेरेस में क्या, सीलिंग में, सॉरी. सो इससे सीलिंग ज़्यादा नीचे नहीं आती. Okay, I hope you're liking the video so far. If you're liking it, you should like it. As in, you should click like. Share भी कर लेना लोगों से, subscribe कर लेना, because I keep coming up with these amazing properties and these new things. और मैं ऐसे ही हर प्रॉपर्टी की तारीफ नहीं कर रहा होता, उसमें कुछ अच्छा लगता है मैं शूट ही तभी करता हूँ, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि जो भी देखिए हाँ जी अच्छी है, ठीक है. We shoot only those properties that we find interesting or different or well done, है ना, not just for the sake of shooting any property. Anyways, so this is another bedroom. This one is larger than that one. अब यही मैं कह रहा था, देखो यहाँ पे जैसे मार्बल अच्छे से लगाया है इन्होंने, ये पूरी जो
ये डिज़ाइन आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना। ये अलग अलग पत्थर जोड़ के यहाँ लगाए गए हैं और इस तरह से लगाए गए हैं कि ये सारा डिज़ाइन ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है। ब्यूटीफुल बाथरूम, अगेन थोड़ा सा ग्रे वाइट टाइप का ही है। टोटो की सीट है, कूलर की फिटिंग्स हैं एंड इल्यूमिनेटेड मिरर्स हैं, ब्लैक प्रोफाइल्स, दे लुक ब्यूटीफुल। साथ में यहाँ पे एक बेंच भी है, सो से यू नो यू वांट टू सिट डाउन, rub your toes or do whatever, so you have that space. Lovely. But यहाँ पे वो भी है, you can put your shampoos and stuff, you know. And there are wardrobes here. These are quite far from the shower area, and then there is an exhaust, there is a window, so to reduce the humidity if you want to, you know, just 1 सेंटीमीटर अगर आप अपनी खुला छोड़ देते हैं तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज द स्टोरेज, दिस इज हाउ दिस बाथरूम इज। आई क्वाइट लाइक इट। मैंने तो खैर देखा था पहले, तभी आई लव्ड इट, सो मैंने कहा शूट करेंगे। बट ये फिर विंडोज़ के कलर्स भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा डार्क ग्रे में लिए हैं, यू नो। दिस इज द होल थीम ऑफ द हाउस और दिस इज द मैश डोर एक्चुअली विच इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब हम चलते हैं लास्ट बेडरूम पे। ओके, सो नाउ दिस इज द 4th बेडरूम। अगेन क्वाइट अ लार्ज बेडरूम, पीछे रियर बैल्कनी भी ठीक है। अच्छा, इस घर में ना मतलब नॉट दैट द बिल्डर कुड कंट्रोल इट, पीछे वाली बिल्डिंग भी अभी अभी बनी है, सो दैट इज ब्रांड न्यू, इट इज़ वेरी क्लीन एंड नाइस फ्रॉम द बैक। नहीं तो पीछे हमेशा इतना गंदा होता है। तो ये रियर बैल्कनी थोड़ी अच्छी हो जाती है। थोड़ा प्रिवेसी के लिए आप ऊपर से ऐसे प्लांट्स वगैरह हैंग कर सकते हो, यू नो, वन कुड डू दैट। एंड बट जस्ट सेइंग, पीछे इतना खराब है नहीं। The bathroom, this one is very very nice. मुझे इसका शेड जैसे पिछले वाले बाथरूम से ज़्यादा बेटर लगता है, because this is now again they've used, यहाँ पे सारा वाइट मार्बल है। ये सब अभी ना फिट होना है अभी, I mean still the work is going on. हम हमेशा बाईपास करके जल्दी आ जाते हैं कि पहले शूट ही कर लें कि हैंड ओवर ना हो जाए। और illuminated mirrors, you know, तो यहाँ पे थोड़ी सी और लाइट कलर स्कीम यूज किया है। एंड इन एवरी बाथरूम दे हैव डन दिस, लाइक द स्टोन एंड देन यू हैव these grooves और lines in between which make it look very very good. ये पिछले बाथरूम जैसा ही है except for the पत्थर, the stone is different and again they've given a place to sit and all that. And now जैसे उसमें था ये भी बिल्कुल वैसे ही है, more or less. It's got wardrobes here. की भी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे शेप अलग है आप कह सकते हो, यू नो। और या सो प्रीटी गुड। आई थिंक आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप बाहर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बेडरूम्स काफ़ी बड़े हैं, कहीं ना कहीं कॉर्नर्स में कुछ ना कुछ करके। ऑल्सो वन थिंग आई नोटिस्ड विच आई थिंक एवरी बिल्डर शुड बी डूइंग राइट नाउ इज, इन्होंने अगर आपको मोटराइज्ड कर्टन्स करने हैं हमने, तो उसके लिए ऑलरेडी वायरिंग वगैरह सब करके दी हुई है, नहीं तो बहुत दिक्कत आती है, तोड़ना पड़ जाता है। सो दिस इज ऑल वेरी नाइस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यहाँ से आप देखो कितना बड़ा सा अपार्टमेंट लगता है ये। दिस इज 585 यार्ड्स इन GK1 सुपर लग्जरी अपार्टमेंट। तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और अगर नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो आपको दिख जाएगा, और आपको नहीं होना डिस्टर्ब तो आप मत करना। मैं भी कहीं कहीं ऑन करता हूँ, कहीं कहीं नहीं करता, सो इट्स टोटली फेयर। ओके, हैव अ गुड डे।